गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए मैडम जी क्या कर रही हैं, करवा चौथ पूजन माता जी का स्टार्ट कर दी हैं। दीपक जलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं ये दीपक, और इधर आरती किया जाना है। मैडम जी थोड़ा इधर आप देख लें एक बार। चलिए मैडम जी से भेंट हो गई। चलिए मैडम जी स्टार्ट करें आप। चलिए ये मम्मी के लिए गिफ्ट है। चलिए जिस लोटे से जल चढ़ाना है उसका भी यहाँ देखिए पूजन कर दिया जाता है, और जिसका कलश बनता है उसका भी आप टीका किया हुआ देख रहे हैं। ये हमारा कलश, और ये हमारे गौर गणेश हैं जो गोबर से बनाए हुए हैं। गणेश जी आप देख रहे हैं इनको। और ये गौरा गणेश गोबर से निर्मित होता है, पान के पत्ते पर आसीन है। और ये हमारा दीपक, जलता हुआ दीपक रोशन करे हमारे घर को भी, हमारे जीवन को। और ये करवा चौथ के लिए व्रत कथा पुस्तक। और ये मैडम जी अपना पूजा स्टार्ट कर रही हैं। संपूर्ण विधि को हम लोग इसमें दिखाएंगे आपको। जैसे गौर गणेश है तो गौर को सिंदूर और गणेश को रोड़ी लगता है। तो यहाँ पर पान का पत्ता ये सब चढ़ाना होता है। कसैली, गणेश जी को दूब भी बहुत पसंद है तो उनको दूब भी देना दम जरूरी है। ठीक है। गौरी माँ है तो उनको अरहुल का फूल, गणेश जी को दूसरा फूल। चलिए इसी संपूर्ण विधि को अपनाना है आपको भी। और इस तरह से करवा चौथ, पति के लंबी उम्र के लिए आपको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे पति को लंबी उम्र मिलती है। चलिए ये देख लीजिए, ये चांद के सामने जाने के बाद जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसके लिए है। और ये देखिए क्या है, ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स से ही पूजन होगा। पेड़ा, केला, फल, कलश को भी पूजा कर रही हैं मैडम जी। पे हमारे गणेश जी। चलिए गणेश जी का पूजन हो रहा है। चावल चढ़ाया गया है और फूल अभी अर्पित किया गया है गणेश जी पर। गणपति बप्पा मौर्य। ये करवा माता है। ये करवा माता है, करवा चौथ पूजन। ये पुस्तक है तो दोनों का पूजा होगा। अच्छा, ये 7 भाई हैं। अच्छा, और 7 भाभियाँ। अरे बाप रे। एक बेटी, मतलब एक साहूकार होता है, उसके 7 बेटे और 7 बहू, एक बेटी होती है। उसी का कथा है इसमें। तो उसी प्रकार पिक्चर भी बना हुआ है, यानी कल्पना वाली पिक्चर है ना जी। तो जो लेडीज पर्सन है उनको सिंदूर लगता है, जो जेंट्स रहते हैं उनको रोड़ी लगता है। ये देखिए हमारी माता वैष्णो देवी, उनका एक पोर्ट्रेट है, हम लोग तैयार करवाए हैं। तो आप इनसे भेंट तो हुआ होगा आपको, ज़रूर आपको दिखाना ज़रूरी था। ये भी आप देखिए। इनको भी पान का पत्ता, चलिए एक कसैली, अक्षत, फूल,
फूलदाना, ये माता रानी के लिए माला चढ़ाया जा रहा है। माला पहनाया जा रहा है, चुंदरी, मैया के चूनर उड़े उड़े जाए। नहीं हो रहा है, इसको हम ओढ़ने टेढ़ा नहीं लग रहा है मैं माला। कर रहे हैं। अब ठीक है। चलिए अब आगे का पूजन स्टार्ट होगा। ये फल है तो अच्छा। इसको भी हम लोग चढ़ाना है। तो यही हिंदुत्व धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, सारी चीज़ों को ये लोग पूज देते हैं। तो ये जरूरी है, जरूरी चीज़ है। ये भोग इनको लगाना है, ये भी सब इन्हीं का है। ये मिठाई साथ ही साथ श्रृंगार का सामान चलिए श्रृंगार का भी सामान दे दिया जाता है। चढ़ाना होता है देखिए बगल क्या में। क्या है, अब खुद निर्णय करो कि इसमें क्या क्या है, बताने की क्या ज़रूरत है। ये सिंदूरा, सिंहोरा, इसमें सिंदूर होता है। यहाँ रखना होता है। चलिए श्रृंगार का सामान हो गया, सिंहोरा हो गया, और मैडम जी अब पूजा प्रथा को स्टार्ट करेंगी। चलिए पूजा स्टार्ट है, पूजा हो भी रहा है। पूजा हो भी रहा है। जी, जिस समय दीपक जला उसी समय पूजा शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जैसे करवा चौथ में एक प्रथा होती है कि सासू माँ को गिफ्ट देना होता है हर बार, मतलब सब दिन तो आप सासू माँ से लेते ही हैं, लेकिन ये ऐसा प्रथा है कि उनको अपनी इच्छा से, जो आपको इच्छा है वो देना होता है। तो हम यहाँ पर सब चीज़ जो है सब दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ एक फूल थोड़ा सा है, साड़ी है, कपड़ा है, सब चीज़ है। यहाँ देखिए मैडम जी दीपक जला दी हैं और ये माता जी को आरती दिखा रही हैं। गौर गणेश को आरती दिखाई जा रही है। माता रानी को आपको अभी दिखाए थे, वैष्णो देवी, और जितने भी हमारे यहाँ देवी देवता हैं सबके लिए है। आते हैं। चलिए मैडम जी कथा पाठ करना शुरू कर दी हैं, तो कथा पाठ के पहले घंटी बजाया जा रहा है ना। ये पूजा का नियम है। अच्छा पूजा का नियम है। हाँ भाई पूजा का नियम है तो भगवान को जगाना पड़ेगा ना। चलिए पूजा के लिए मैडम जी रेडी हैं, मैंने आरती के चालीसा पढ़ने के लिए रेडी हैं। तब तक आपको हम ये दर्शन करवाते हैं इधर की व्यवस्था को लेकर। माँ करवा चौथ उधर देखिए उनका सारा व्यवस्था हो गया, और इधर मम्मी के लिए गिफ्ट है, और बाकी क्या है उस तो आप समझ गए हैं, सब चीज़ देख ही रहे होंगे।
तो मैडम जी अब आरती किताब निकाल ली हैं और उसी को पढ़ना है। चलिए, असमंजस में है लगता है मैडम जी क्या पढ़ना है। सही बोल रहे हैं, बहुत सारा कहानी है। साहूकार कन्या की कथा, इसी को पढ़ना होता है शायद। शायद। अच्छा, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थे। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। तो बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहोगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चलो चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे लें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद अभी रात में उगेगा। तो बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकर आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम अपना सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते माघ शेष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे ही बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चौथ चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौढ़ की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और तीखे से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए।
दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता उसको सबको सुहागे रखे। ही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। चलिए, संपूर्ण कथा को मैडम जी ने सुना दिया। आप हमारे वीडियो में आप पूरी तरह से सुना। यदि किन्हीं के पास करवा चौथ की पुस्तक नहीं है तो मैडम जी की आवाज़ में आप सारे कथा को सुन सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूर करें। तो इधर का तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ख़त्म ही हुआ। अब चांद को देखना है है ना। तो चांद हम देख के आते हैं कि चांद आए हैं कि नहीं आए हैं। तब तक के लिए यहाँ पर वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। आप पूरी व्यवस्था को देख लो एक बार फिर से। चलिए मैडम जी, देख लीजिए, दिख गया है। और मैडम जी देखिए जल ढार रही हैं। और चांद को दिखाकर जल ढारना होता है, तो चांद को दिख गया। और ये मैडम जी अब क्या क्या यूट्यूब ने कर दिया भाई, कमाल। पहले इतना ये सब नहीं होता था। चंद्रमा का पूजन हो रहा है। चलिए मैडम जी का देख लीजिए। अब दीपक जलाएंगे, जो हमेशा की तरह नहीं जलेगा। जो हमेशा की तरह नहीं जलेगा। ये तो कमाल है भाई। चांद नज़र आ रहा है, देख लीजिए। मैडम जी रेडी हो रही हैं अपने इस चीज़ के लिए। हवा भी है ना। चलिए जला दें क्या हम तो जला ही रहे हैं। चलिए मैडम जी जला ले रही हैं, अच्छी बात है। और ये देखिए, ये इसी को तो दिखाना था भाई। थोड़े ही हम नहीं जला पा रहे हैं। चलिए, ये हमारे वीडियो का लास्ट वाला पोर्शन था, इसलिए है ना। अभी बाकी है। ये यार एकदम गलत समय फोन करके कौन था। फिर पढ़ना होता है जी चंदा के लिए अर्घ देने का पाठ। अर्घ देने का पाठ देख लीजिए। ये लिखावट हमारी है भाई। चलिए मैडम स्टार्ट करें आप। और चांद देख रहे हैं आप, उतना तो लंबा करके नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं। एक पोर्शन थोड़ा सा गायब हो जाएगा क्योंकि अभी हम आपके वीडियो में नहीं आए हैं, तो मैडम जी कैसे दिखा पाएंगे हमको। चलिए, तो सारा प्रोसेस आप देख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तभी ना देख पाओगे। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। बाट में काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, मैं का हार, कहाँ बसे तेरा पावरा, कहाँ बसे ससुरा, आम तले मेरा पेवरा, नीम तले ससुरा, चंदा ए चंदा बोली चंदा आया बाट में, उस सुहागन अरग दे मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, ज्योति नियन का हार, कहाँ बसे तेरा बेवरा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा बेवरा, नीम तले ससुराल,
चंदा एक चंदावली चंदा आया बाद में उठ सुहागन अर्घ देने बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कांडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला ज्योति नीम का हार। कहाँ बसे तेरा पेवरा कहाँ बसे ससुरा, आम तले मेरा पेवरा नीम तले ससुरा। चंदा एक चंदावली चंदा आया बाद में उठ सुहागन अर्घ देने बैठी थी बाट में। चलिए ये पाठ तो हो गया। रहने दीजिए, सब आएगा। चलिए यहाँ आइए, चप्पल खोल के। हाँ यहाँ आइए। चलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए इतना, इस वजह से हम नहीं आए हैं। तो प्रोसेस तो सारा हो रहा है, बस हम नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको हमेशा हंसी आता है, आ ही जाती है हंसी। तो क्या कीजिएगा, जो नियम है सो है, जो प्रथा है सो है। हंसी नहीं आनी चलिए अब चाहिए। क्या करना है? आपको पूजा करना है। हमको मत पूछिए भाई, हम ईश्वर नहीं हैं। ये हमारा दीपक जल रहा है, दिवाली के समय भी इसी तरह से जलता है। वो हमारा चांद, और ये हमारा लोटा, इसी से पानी पिलाना है मैडम को। उससे नहीं, इससे पिलाना है। अच्छा गिलास से ये पिलाना है, आपके हाथ सॉरी। में रखे रहिए। ये चलिए मेरे हाथ में आ गया है। और ये देखिए, हाँ, बूझो मत, ला 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 ला, गलत समय गलत समय। बूझना नहीं है। देखते हैं सर क्या क्या होता है। बस चलिए इसको गिराना होता है ना? इसको गिराना होता है, पहले देखना होता है। रुकिएगा मैडम, इधर थोड़ा सा देखिएगा, रुकिएगा इधर। अरे अच्छा चलिए चांद को मैडम जी देख रही हैं, हम भी आपको चांद को दिखाते हैं इस छलनी के माध्यम से। दिख रहे हैं? आपको दिख रहा है चंदा मामा? चलिए हमको दिख तो रहा है। दिख रहा है। आप इधर आ जाइए जिधर चंदा मामा है। हाँ हमको दिख रहे हैं भाई, यहाँ वीडियो में आ रहा है। आप चंदा मामा के पास आइए इधर। अच्छा हम ही आ जाए? तभी ना देखेंगे आपको। हंसी आ रही है भाई। हंसी आ रही है। चलिए देखिए, चांद को देखा। चलिए देख लिए। इनको देखिए, इनको देखिए, ये चांद है और ये चलिए देख लीजिए ये प्रथा। इसको फेंकना रहता है, रख दें क्या? फेंक दीजिए, जो फेंकना है तो फेंकना है, फेंकिए। चलिए दीपक फूट गया। चलिए हो गया, अब पानी पीजिए। चलिए चांद यदि आपको देवता माना जाता है तो इनकी सारी दुआएं कबूल कीजिए, हर मनोकामना पूर्ण कीजिए, यही दुआ है। पैर छुइए। खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए और ये जल धारण कीजिए। एक से कैसे कौन एक से कैसे? होगा? चलिए इस हाथ से दाएं हाथ से पिलाना है। कुछ पड़ गया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं थोड़ा पड़ा। सा गंदा है, तो इसको थोड़ा सा गिराइए। चलिए
चलिए अब ये खाइए। कोई देख रहा है क्या हम लोग? देखने से क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये लीजिए ना मैडम। एक मिनट रुकिए ना। बाप रे बाप, हमको थोड़ा प्याज नहीं दिखेंगे ठंडा में। चलिए मैडम जी ने पूरा किया, और आप लोग भी हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे और सफल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको चांद के साथ छोड़े जाते हैं, और ये नया चांद इधर है, दोनों चांद ठीक है।